हर हर महादेव मैया भवानी की जय। शिव गुरु की जय, पार्वती माता की जय, कार्तिक गणेश की जय। एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोल दो गुरु बहिना शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ता गुरु बहिना, आज हम फिर से भगवान भोलेनाथ के महिमा के एक नई कथा लाइल बानी। ई कथा बाकी एक घमंडी बहू कैसे अपन सास के अपमान करतिया और भगवान शिव के शिवलिंग के कचरा में फेंक देता है। तो आइए कथा के विस्तार से सुनल जाए। हर हर महादेव। एक गांव में एक सास एगो बहू रहली। उनका एक बेटा नलत। एक तीने परिवार के फैमिली रहली। उनकर बेन सास बहू दोनों घरे रहली। दोनों गांव में घर में रहत रही। अब बेटा उनकर बाहर भीतर काम काज करे खातिर जात रहला। तो बेटा उनकर जब बाहर काम करे का बाहर भीतर जाए लगलन, तब वो अपन धर्मपत्नी से कहलन, गुरु बहिना कि देखा हमार माई के पूजा अर्चना भक्ति गुरु जी की चर्चा में जाए खातिर न रोकी है। हमार माई के भक्ति में जाए दिया। जबले हमार माई के शरीर थकल हम जबले हमार माई के हाथ पांव चली, तब तक हमार माई पूजा अर्चना गुरु जी की चर्चा में जाए। तुम मत रोकिए हमार माई के। रोज बूढ़ी माता उठ के स्नान ध्यान करके कहीं भी उनका कान में सुनगुन हो जात रहा, कान में पड़ जात रहले गुरु बहिना। तो अपने हाथ धो के गुरु जी की पूजा अर्चना खातिर अपना 10-5 रुपया लेके सामान लेके गुरु जी के पास चल जात रहलन चर्चा में पूजा करे खातिर। दिन भर चर्चा से पूजा करके आवत रहलन। ये सब देख के उनका बहू के अच्छा न लगत रहल। उनका बहू बहुत अंदरे अंदरे बहुत जरत रहली। उनकर बहू बहुत चिड़चिड़ात रहली। ऐसी कुछ दिन तक जात जात उनकर सास के पूछे उनका देह थक गईल, हाथ पांव कम चले लगत। बहू उनकर सोचली, बहुत एक दिन गोसैली कि लो अब तोहार बहुत उनकर बहू गोसैली कि रोज रोज चर्चा में जाइली। आ चर्चा में जाके घरों से न कोई काम के न काज के घरों से जाली 10 रुपया 20 रुपया लेके चर्चा में खर्चा करेली। घर में दिन भर कोई काम रहल न हो खेला। जे अब आज से कह दे थे कहीं न रहुआ जाए चर्चा में। बूढ़ी माता बहुत जमों में पड़ गईली। कैसन हमार बहू बारी कि हमार भक्ति भाव गुरु जी के पूजा अर्चना में जाए खातिर मना करता रे। तब फिर भी सोच में पड़ गईली और कही कि हे गुरु जी, अब तो हमार बहू के बात मानही पड़ी। अब हम का करी, कई सोच भी पड़ गईली। तो बूढ़ी माता गुरु जी के सुमरे लगली कि हे गुरु जी, अब तो हमारा कहीं न मंदिर में जाए दिया, न गांव में जाए दिया, न पड़ोसिया कर जाए दिया। सबकन हमके रोक लगावली। तो अब हम घर ही में हम तोहार पूजा गुरु जी करब, लेकिन हम दया मांगब। बूढ़ी माता सूत के उठली और सूत के उठ के अब गुरु जी के सुमरे लगी कि हे गुरु जी, बिना पूजा अर्चना कैले हमार मन न लगेला। अब हम पूजा अर्चना कहाँ करी, राउर के शिवलिंग तो घर में हमरा खाइए नहीं खे। बूढ़ी माता शिव गुरु के सुमर के गुरु से दया मांगली और भोरे भोरे उठली खुशी पूर्वक। एक मुट्ठी मट्टी ले आईली। एक मुट्ठी मट्टी ला के खूब बढ़िया से मट्टी के सान मिला के उनका के बहुत सुंदर शिवलिंग बनैनी। शिवलिंग बना के अगना में गुरु जी के शिवलिंग बैठा दिली
और जा नीप पोत के गईली नेहान ध्यान करे। नहाइली, नेहा उहा के एली, नेहा के पूजा के सामान सरियली। उनकर बहू देखत रहली कि सासू माँ नेहा धोआ लेली। अब पूजा के सामग्री तैयार कर लेनी। एक रुबैना उनकर बहू गरम पानी खौला लेली और गरम पानी खौला के अलग देखली कि जब सासू माँ आवई थी पूजा करें पाते तो भोले सिंह गुरु के शिवलिंग पर, मिट्टी के शिवलिंग पर जाके वो गरम पानी जाके ठरका दी। पानी के ठरकाए से शिव मट्टी के शिवलिंग वो सब चूर हो गईल, गिलगिला गईल। जब बूढ़ी माता होकर सास माँ आईली तो देखे थी कि शिवलिंग तो सब एकदम बहार के गल गए पानी में, अथी सब पखर गईल। तो पूरा रोवे लगलिन कि हे गुरु, जब हम मंदिर में ना जात हैं, चर्चा में हम ना जात हैं, तो हम बहुत परवान में पड़ल है बहू के। आखिया हम शिवलिंग बनैली तो हमरा से कौन कोई बात है, कोई हमरा से दिक्कत हो गई कि यह शिवलिंग हम कितना सुंदर से बना के गेली गुरुजी। यह शिवलिंग सब टूट गई। खूब रो लेली, खूब रोली। वहाँ से रो के फिर गुरुजी के 10 हाथ जोड़ के शिवली बूढ़ी माता अपना ध्यान लगा के गुरुजी से पूजा अर्चना करके दया मांग के आ गईनी। फिर बिहान हो के भोरिए उठली बड़ खुशी से सासू माँ, और उठ के फिर एक मुट्ठी मट्टी लेनी। मट्टी ला के और फिर सुंदर से शिवलिंग बना के अगना में रखली। शिवलिंग के यानी कोत के फिर से गईनी नहाए। फिर देखाई उनकर बहू इंतजारे में रहत रहली। ये गुरु बहिना लोगन कि कम माता जी के हम उखा उद्वास करी। उनका हर सिवा जलत अहंकार गुरु माता जी के से रहन बहू के। तो माता जी जब फिर नेहा धोआ के पूजा के संग्राम में सब वो थाल में तैयार कर गया, तैयार पक ले गईनी के अब जाते हैं गुरुजी के चर्चा पूजा करा। गुरुजी से दया मांगा तो देखे थे कि फिर शिवलिंग पर आके गरम पानी डाल देनी है। शिवलिंग पर अट्टी के शिवलिंग पर गरम पानी डाल देनी तो वो पानी से तो खिल मट्टी दिलबिला गेल। सब शिवलिंग मट्टी के टूट गेलन। फिर सासू माँ आइलन, फिर रोवे लगलन कि ये गुरुजी हमकी हमरा से कौन अनादर हो गई। यह शिवलिंग जब कल से बनावत है या हम पूजा न करत है, आज टूट गईल गुरुजी, हमार माफ कर दे हम गुरुजी। जे हम तो बहुत ध्यान पूर्वक से राव के हम पूजा अर्चना करीला, कौन हमार से दिक्कत अच्छी हो गई, भूल हो गई कि हमारे यह सजा दे थे गुरुजी, माफ करा। फिर तीसरा दिन वह शिवलिंग मट्टी के बनैलन। मट्टी के शिवलिंग बना के बूढ़ी माता अपना में धर के और जब पर नीप पोत के गईल और कहलन कि ये गुरुजी हम जात है नहा धो के आए का हम पूजा करा। बहू झाड़ू मरत रहली जब देखली कि मटे सासू माँ गईनी है, मट्टी के शिवलिंग बड़ी सुथर बना के भोले बाबा के और या नीप पोत के को देखत है कि जे नहाए धोए गईनी है। कि देखत है कि मट्टी के शिवलिंग हो गईल है, पत्थर के हो गईल। तो देखत हैं कि हाँ, तो देखत हैं कर बहु देखत रहली कि मट्टी के शिवलिंग बना के गईली है माता जी का हो गईली। इतना शक्ति वाला और में तोरा भोले बाबा मट्टी से हो गईली शिवलिंग पत्थर के। तो देखत हैं कि राउरो के कितना शक्ति हवे। तब वहां से आईनी फिर शिवलिंग पर देखली कि कितना सुंदर पत्थर के शिवलिंग हो गईल है।
तो बहुत खुश होली सासू माँ, बहुत खुश होली कि लगत है कि हमार पर गुरुजी हमार पुकार गुरुजी सुन लेला, हमार पर कृपा कर दिलन गुरुजी। अब तो हमार सब परेशानी दूर हो गए है गुरुजी। अब तो हमार मट्टी के शिवलिंग ना बनाई, अब तो पत्थर के शिवलिंग हो जाए। रोज यहाँ सवेरे सवेरे उठा और गुरुजी के नहा धो के गुरुजी के पूजा अर्चना करन दया मांगो। बहुत खुश भैली और जब नहा धो के अली तो उनकर बहू देखली कि जब वो आवत है माता जी सासू माँ आवे थे पूजा करे खातिर, शिवलिंग के उठा के कचरा में बिगैली, जहाँ बाहर सर झाड़ू मार के अंजल बंजन बीजत रनली, जहाँ कचरा में बिगैली। जब वैली उनकर सासू माँ पूजा के थाल सरिया के बुबैना का देखत है कि शिवलिंग है ये न है आंगन में। बहुत रोली सासू माँ, बहुत रोली। पूजा के सामान जे धर देली सामग्री खूब रोली। रोते रोते उनका के आंचल भीग गई। कलिए गुरुजी कहाँ हमार शिवलिंग गए, पैसन बहू हमार घर में आई कि हमार के इतना पूजा करते और करतारी आहरा से जलतारी। ये बोले बाबा गुरुजी आपके कृपा है। तो वहां से निकलने जैसे उनका के नजर पड़ गई, वो कीचड़ में जा बंजल बिगत रहलन। वहां पर ही देखलन कि जहाँ शिवलिंग बिगले रहन कचरा के साथे उठा के गुरु मन्ना, वहां बड़ी सुंदर शिवजी शिवलिंग सुथर बन गए। वहां देखलन जैसे उनकर सासू माँ के नजर पड़ल गुरु बहना, वो बेचारी बूढ़ी माता दौड़ल गईनी और वहां से क्या और जाके अपन आचर से शिवलिंग के झाड़े लगली। मटी झीटी लागल है, झाड़ जोड़ के पानी लगनी, भगवान शिवलिंग के सबके धोली साफ कैली और फिर जाके भोले बाबा के पूजा कैली। अपना गला से शिवलिंग में भोले बाबा की लगैली, अर्चना कैली, पूजा कैली, दया कैली, आरती कैनी करके रोजो ऐसी करे लगली। ऐसे ही कुछ दिन करत करत कुछ समय बीत गए गुरु बहना। तब उनकर बेटा बाहर से चल अलन कमा के, अलन तो माई के चरण छू के प्रणाम कैला। माई आशीर्वाद देलन कि खुशी पूर्वक जन्म जन्म जीरो बेटा। तब कुछ दिन और अलन तो रहते सहते अपन पत्नी के स्वभाव देखते सहते सब देख ललन, लेकिन माई धर्म के रहली, कुछो ना बतैली कि हाँ बेटा तू बाहर कमाई खातिर गैला है। गुरु बहना उनकर माई पत्नी के कोनो शिकायत न कैली अपन बेटा से कि तोरा न रहला पर तोहार पत्नी तकलीफ दिलन पूजा करे खातिर, हमार इतना दुर्भाव कैलन, हमार के भला बुला पूजा करे खातिर हमरा के बहुत भला बुरा सब हमरा के गाड़ी के सामान बहुत कहलन, लेकिन हम कुछो न सोचली, लेकिन कुछो ना वो बतैले, सब दिले में रखले रहला। उनकर बेटा भी धीरे धीरे वो भी रहलन गुरुजी के पुजारी भोलेनाथ की। बेटा भी माई खाती माई के साथे पूजा गुरुजी के करे लगला। रहते रहते पूजा करत करत कुछ दिन बीतल, उनकर बेटा के अनुभव होवे लगल। माई से कहलन बेटा, वही के बेटा कहलन माई से कि माई इतना दिन पूजा घर में होत है, इतना दिन से करे था होत हवे पूजा गुरुजी के पूजा अर्चना सब चीज धर्म होई है, लेकिन कोनो हमरा के औलाद नहीं की माए। तो हम काहे खातिर हम जाए बाहर भीतर कमाए माए, जब हम कितना खातिर जाए, हमरा तो दुनिया में केहू नहीं के माए। तो तू माई मतारी बारू और हंदा के है जे हम यह पानी माटी में कमाए, माटी पानी में कमा के अपना दिन अपना माई के दिन से वो कोई औला न बेटा है न बेटी है, उनका है खातिर बाहर कमाए जाए। तो उनकर माई कहलन बेटा से कि गुरुजी के बेटा सब गुरुजी के कृपा है, गुरुजी के प्रेम पूर्वक पूजा कर, ध्यान लगाव, गुरुजी के पिट्ठू कृपा होखी तो सब कुछ हो औलाद बेटा।
बेटा हमार पोता पोती फोकी जरूरे हो कि बेटा प्रेम पूर्वक गुरुजी के तू पूजा कर। नहीं गुरुजी के माई साथे पूजा करे लगला। पूजा करते करते इनका अनुभव होवे लगा कि हमार पत्नी में बहुत अहंकार है, दुखाव है। हमार माई के कंबो न समझेली, हमार माई के हर सय हला बुरा कहली, उद्वास देवली, पूजा करे से मना करेली। जो बहुत हमार पत्नी बहुत नीच विचार के हैं, अहंकारी है। कहली अपना एक दिन अपना धर्म पत्नी से कहली कि अब तो बोरिया बिस्तर बांधा अपना मायके चल जा। जब तोरा ऐसा पत्नी के रहता भर में अहंकारनी लक्ष्मी के रहते भर में जब हमरा घर में कोनो औलाद नहीं के, कोई चिराग न के, तोरा के रखे से हमरा के का फायदा है। ये तू अपन नहरा चल जा, तू कहीं दूसर शादी ब्याह कर लिया, हम कहीं जोगी फकीर बन जाए। जे हमरा औलादे नहीं के कि तू रह के का करी। और गुरु बहना जब उनका पति के ठोकर लगे लगल तो धीरे धीरे उनकर पत्नी के बूढ़ी के बहू के जब पति के ठोकर लगे लगल तब बहू के दिमाग खुले लगल, बुद्धि आवे लगल कि अब तो हमार पति हमरे अवहेलना करे लगला, हमरे के दोषी बनावे लगला। जे अब का बोल फेरा तब गुरुजी पहले सपला देलन बेटा के सपन में कि कहलन गुरुजी के पूछे ये भक्त तोहार बेटा बेटी चाहिए तो हम बात कहे थे। तुम कोयू के एक बुढ़ी काट के मनु कहती बुढ़ी के होके, बुढ़ा के होके, बच्चा के होके, केहू के वजीम के मुड़ी काट के आंगन में शिवलिंग है वो पर हम के चढ़ा दिया। तो तोहार के बेटा चाहे बेटी औलाद बोखी। अब गुरुजी चलन तीनों के परीक्षा लेवे। हम घर बेटा जब सुतल रहलन उड़ी माता के बेटा तो सपना में देखलन तो केहू के ना बतैल। वो तो गुरुजी के पूजार से ना करत रहलन गुरु बहना प्रेम पूर्वक। लेकिन उनका पता चल गई कि गुरुजी हमार परीक्षा लेता है। केहू से न कहला, मन में सोच लेलन कि ऐसा कैल अच्छा न होखी कि केहू के हम जान दे हम ता हमार औलाद होखी ता कौन काम के होखी। ऐसे हम बिना बेटा बेटी के रहा में गुरु बहना वो माता जी के बेटा सोच लेली। बूढ़ी माता के रोजो सपना वो देखत रहलन। जब परीक्षा में गुरुजी लेवे लगलन था तो केहू से कुछ न करलन। 3-4 दिन लगातार सपना में उनका गुरुजी बात के कहलन, लेकिन उनका कोई असर न करल। उस सुन सपना देख के केहू के न बतेजन। तब उनका अहंकारी पत्नी के परीक्षा लेलन और कहलन गुरुजी कि तोरा ऐसे कोई औलाद न होखी। केहू के तू शीश काट के बूढ़ी होके या बच्चा होके ओकरा के शीश काट के आंगन में शिवलिंग है वो पर तू चढ़ा देबो। तोहार के कोई चिराग हो जाएंगे तारो के या कोटी रो। जब सवेरे पहर उनकर अहंकारी पत्नी उठली, वो सासू माँ के बहू उठी तो अपना सारी नाच से कहेली कि दोखी जी हम तो इतने सुंदर सपना देख ली कि गुरुजी मना के कवच है। कहते हैं कि केहू के शीश काट के चढ़ाते हो तो हर के कोई बेटा या बेटी औलाद जरूर होखी, ऐसे ना होखी। उनकर पति मना कैलन कि ना हो। ये बहुत अहंकारी के बात है। केहू के जीव मरला से तू केकर बेटा के, केकर बेटी के, केकरा के पत्नी के नाद माई के तू ले आई हूँ अम्बरी काट के चढ़ाते। ओकरा के जी नहीं खेगी तो ओकरा के जी काटबू। अपना बेटा बेटी खातिर तू ओकरा के मुड़ी काट के चढ़ाईबू, जी हत्या करबू। जे हमरा से ना होखी, अच्छा काम है, अच्छा हम बिना बेटी के रह जाएं।
लेकिन ये काम हम न करब। उन पत्नी के मना कैला। तब उनकर माई के परीक्षा ले ले गुरु बहिना। उनकर माई के परीक्षा ले ले। बूढ़ी माता सुतल वाली कहली कि भक्त हमार शिवलिंग पर आंगन में केहू के शीश काट के तू चढ़ा द तो तोहार के पोसा पोती औलाद पोता पोती चिराग हो जाए। बूढ़ी माता बहुत खुश भइली गुरु बहिना, बहुत खुश भइली के गुरुजी हम तो बूढ़ बानी, अब तो हम मरे तुल हो गई निहा। हमार रहला से अब कौन फायदा है। हमार जान चल जाए तो हम खुशी से हमार मरे से हमार पोता पोती हमारे बेटा बहू के औलाद हो जाए, चिराग हो जाए। तो ये से बड़ा दुनिया में हमेला का है गुरु जी। जे कहलन गुरु बहिना बूढ़ी माता, ये गुरु जी हम खुशी से हम अपन प्राण दे दे हम, लेकिन हमार बेटा बहू के चिराग हो जाए के चाहिए। तनावे सवेरे सवेरे बूढ़ी माता उठलन और बेटा से कहलन कि ये बाबू ए बेटा जे हमार 2-4 दिन खाते हमार के नैहर दे जायदा, हम घूम फिर के हम आए। जब तक 4 दिन 8 दिन दोनों प्राणी पकड़िया खैया तब ले हम चल आई। ये बेटा कहलन कि हाँ माई चल तोरा के हम पहुंचा देत है। लेलन बेटा माई के नहरा पहुंचाइलन और पहुंचा के चल अइलन। खूब खुश भइली, खूब खुश बहू होली कि ठीक कैनी कि बुढ़िया के नहरा पहुंचाइनी, जे अच्छा कैनी। जे हिया रहत रहनी तो खाली पूजा करत रहनी। जे इतने में गुरु बहिना दीदी गुरु जी भोलेनाथ जोगी के भेष दा के भिक्षा मांगे और कहनी ये भिक्षा मांगी। तो उनकर बहू फुट फुट के रोवे लगली, माथा पर कपार कर हाथ धर के रोवे लगली कि गुरु जी सब चीज ता हमार घर में ठीक ठाक है, सब चीज बनल है, धन दौलत सब चीज, लेकिन हमार जब कोई चिराग न है तो हमार दुनिया में केहू नहीं, न हमार के बेटा है न बेटी है। गुरु जी जे हमार कृपा कर तो एगो बेटा बेटी हो जाए कि तो सब चीज हमरा के हो जाए। गुरु जी कहलन कि ठीक है, हम एक बात बतावत है, तू कर ले वो तो तोरा के चिराग हो जाए, बेटा बेटी दोनों हो जाए। तो कहलन कि गुरु जी जल्दी बताइबे करी तो तू कर ले वो। तो कहलन कि हाँ हम कर लेम गुरु जी, बताएं जल्दी। वह बतैलन कि तोर अगना में शिवलिंग है। गुरु बहिना गुरु जी बहू के उनका बतावे लगलन, केहू के बूढ़ी के बूढ़ा के केहू के कोई जी के केहू के बच्चा के या कोई जीव के मूड़ी काट के तू चढ़ा देव हमार शिवलिंग पर तो तोहार चिराग होई, बेटा बेटी तीनों होई। लेकिन ई कर ले वो तब कहलन कि हाँ गुरु जी हम करम। खूब खुश भइलन अहंकारी बहू बूढ़ी माता के खूब खुश भइलन। अपना पति से कहलन कि ये काम तो बहुत आम काम है ये गुरु बहिना, ये हम कर ले, हम कदम जरूर कर ले। उनकर पति कहलन कि तू केकरा के जान मारगू, केकर आँख से तू हत्या करबू, जैसन जे आदमी के तू हत्या करबू वो आदमी के जान प्राण नहीं के, केहू के जान बचावे से धर्म मिलेला कि केहू के जान लेवे से। जे हमरा बेटा बेटी चिराग न चाहिए, ये काम तो ही करा, हमार से ना होखी। अब अपना पति से भला बुरा कहे लगलन। बूढ़ी माता के अहंकारी बहू उनकर बेटा उसे वो अपना पति से अहंकारी पत्नी लड़े लगल कि जे हम कहम तोरा करे पड़ी। बहुत उनका के आसक्त बोले लगला, उनका से लाचार हो गईला, बेबस में पड़ गलन। उनकर बूढ़ी के बेटा अपना पत्नी से तो कहलन कि जा तो माता जी के लेके आवा। बहुते दुख भइलन, उनका दिल में बहुत दुख भइल। गुरु जी से प्रार्थना कैली कि हे गुरु जी हम तो जात है, हमार प्राण तो हमर माइये में है,
लेकिन हमार पत्नी अहंकारी है तो हमार बेबस कैले ही हम जाते माई के लावे गईनी माता जी के लेके आईनी माता जी के लावे गईनी तो सब बात अपना बता देनी कि ऐसे ऐसी तोहर अहंकारी बहू माई करे खातिर कहली हाँ हम न कर लिया था हमरा से झगड़ा कैनी हो को तो हमरा के परेशान के लिए जलिक कैली तब हम तोहार के ले जाए खातिर रहनी है। माई कहलन की कोनो दिक्कत न बेटा सब ठीक हो जाए। लेके अलन दोनों प्राणी पेन होर के तैयार होला और पूजा के सामग्री सब तैयार कैलन बेपत्तर रोरी जे भी पर प्रसाद कपूर सब भगवान के लेलन पूजा अर्चना करे खातिर और बूढ़ी माता के बैठा दिलन शिवलिंग करे गुरु बहना। तब उनकर बेटा कहलन कि हमसे ही काम न होई तू ही ये काम कर हमसे हमार माई के मूरी न काटी हम शिव जी पर शिवलिंग पर हम माई के मूरी न चढ़ाए गुरु बहना। पूरी माता के बेटा कर अपन पत्नी से कि हम जोगी फकीर हो जाइम लेकिन हम माई के मूरी न काटब हमार संसार में हमार माई बारी और कोई न बारी। देखते देखते बूढ़ बहना देखते देखते बूढ़ बहना जनतब हो गए लगल बगल के तोला टाटी पड़ोसी सब लोग ना बूढ़ बहना सब आ गलन और कहलन कि इतना ही बहू खराब नहीं गलत निहत के रहली कि इनका पूजा अर्चना छोड़वा दिली इनका के कितना भला बुरा कहली बूढ़ी माता के तैयो ही बर्दाश्त कर ले हली रहली अतः अब इनका के जान मारे खातिर तैयारी है। सब उनका के भला बुरा कहे लगली सब उनका के टूसे लगली। तब उनका के बेटा कहलक कि अब हमें तोहार साथ ना है हमार माई चाहिए हम माई के मूरी ना काटल तू काटलू तो काटू हम हमार माई ए दुनिया में माई के छोड़ के हमार केहू में हम जी से माई के साथे हम दया मांगा जे हम जोगी बन जाए तब बन जाए लेकिन हमरा औलाद न चाहिए कि केहू के प्राण दे के केहू हमारे बेटा बेटी चाहिए हमरा के न चाहिए। इतने में गुरुजी आ गइलन सब छात्र और कहलन गुरुजी उनकर पत्नी से कहलन कि तोरा में इतना अहंकारी भरल रहे कि कब तू अपना माता पिता के सेवा न कैलू कबे आदर भाव न कैलू इनका के पूजा अर्चना करते बहुत तू उर्वास देलू बहुते तू भला बुरा कैलू ये पाप तोहर कहाँ जाई तो पाप के क्षमा करें खातिर तोहार कर्तव्य न है। यह जन्म में का तोरा न औलाद होखी तू कांदर पिल्लू कुत्ता बिल्ली कुछो में जन्म लेबू तो तू कबो माई न मनू औलाद तोरा के न होगी जितना तू माता पिता को दिल बुखैले बारे वो हर वही क्षमा न होगी। वो गुरु बहना इतना में बूढ़ी माता और उनकर बेटा ये दोनों के गुरुजी अपना हाथ से स्वर की प्राप्ति कर देला और वो उनकर अहंकारी बहू पागल हो गईली। अब पागल नहीं था जहाँ पावली जहाँ पांग चाक के हाथ रह लिया पगली ली था जहाँ बने भट अब ते खटकैत रहली।